विकास नहीं हुआ है। हमारी सहयोगी विभा भी आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हैं। विभा, ओवर टू यू। जान लूं, आप कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, ये वो तरीके हैं जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को लुभा लेती है, जीत के आंकड़ों में उसकी सीटें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जहाँ पर आप जीतते रहे हैं, क्या इसी परिपाटी से जीतते रहे थे क्या? असफर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप तक आवाज हमारी पहुंच करेंगे हम सिर्फ सेवा भाव। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि ये सेवा हम सिर्फ सेवा भाव को जानते हैं। सेवा भाव, लेकिन आप वो सेवा भाव नहीं कर पाए ना, तभी तो 3 सीटों पे, और वो भी रुझान के साथ ही हैं। ये 3 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टी होकर आप सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इन्होंने तो एक वक्त में हुआ करते थे, आज आप संकुचित हो गए, कुछ इलाकों में सीमित हो गए, कुछ राज्यों में सीमित हो गए, ऐसा क्यों? नहीं, वी आर इन खत्म नहीं हुए, हम सीमित नहीं हुए हैं, हम प्रोसेस में हैं, हम स्ट्रगलिंग में हैं और हम आएंगे। हम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको साइड करके आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से शुरुआत करती है वो पंजाब में आपको साफ कर देती है अपने झाड़ू से। आपको नहीं लगता कि आपको पहले अपने घर को ही दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने ही कार्यकर्ता को मजबूत करने की जरूरत है? अभी आया नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है इसमें इतना। अच्छा, अभी आप अस्वस्थ हैं। पंजाब में आप पूरी तरीके से इस आंकड़े को पलट देंगे, मुझे यकीन है। देखिए, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है जो देखिए इस वक्त 92 और 16 अगर आप लीड पे होते, थोड़ी बहुत आगे पीछे सीटें होती तो समझती, लेकिन आपका ये कौन सा कैलकुलेशन है, जरा एक बार समझाइए तो। असफर साहब, आपसे ही मेरा सवाल है। आवाज ही नहीं आ रही। जी बोलिए। सवाल मेरा आपसे ये कि 92 और 16 ये कैसे बदल जाएगा, क्योंकि आप लीड सिचुएशन पे ही नहीं है, तो विन तो बहुत दूर की बात है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आया है ये। चलिए, आत्मविश्वास अगर आप ग्राउंड पर पहुंचकर चुनाव से पहले 5 सालों में जनता के बीच दिखाते तो शायद ये सीटें जो 16 हैं वो 16 से 62 भी होती, या फिर आपके सिचुएशन बहुत मजबूत होती। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही हार जाते हैं। हरीश रावत को देख लीजिए, चन्नी जी को देख लीजिए, सिद्धू को देख लीजिए। आपको नहीं लगता कि आपने चुनाव ही गलत कर लिया? अगर आपके कैंडिडेट अच्छे, मजबूत होते, साफ होते, तो आपकी स्थिति भी बेहतर होती। मैं फिर कहूँगा, ये जो जनता है यही जिताती है और जनता यही हराती है, इसमें कोई मत नहीं है। जनता, आज भी मैं इसे नम्र प्रणाम करता हूँ, जनता ही सब कुछ करती है। चलिए, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, चूंकि आज आपके लिए थोड़ा टफ टाइम है, आपके साथ जो सवाल भी है वो बड़े तल्ख हैं और आपको जवाब देना सहज नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि कुछ खामियां रह गई, उन खामियों को दुरुस्त करना होगा। हार के बाद जीत है, ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है किन वजहों से ये स्थिति कांग्रेस की हो गई? ये तीन बड़ी वजह देखेंगे, बैठेंगे हम लोग, मंथन करेंगे इस पे, शीर्ष नेतृत्व के साथ रिक्वेस्ट करेंगे, मंथन करेंगे हम लोग, आखिर कहाँ पे चूक हुई है हम लोगों के साथ। बट हम लोगों ने लगे रहे हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, हर स्टेट से लोग जाकर के एक दूसरे स्टेट में किए हैं लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, आपने मेहनत की, लेकिन मेहनत रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाया शिप्रा, और इसीलिए आज जब इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए जवाब देना बहुत हिम्मत की बात है कि इस वक्त कांग्रेस के तौर पर आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और आप ये बात मान रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, अब उन खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। मैं निखिल के पास जाना चाहूंगी। आज इस रिजल्ट को लेकर के निखिल कैसे इस रिजल्ट को भी देख रहे हैं और इम्पैक्ट इसका बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिहार के
कॉन्टेक्स्ट में कोई बात होनी चाहिए। बिहार में कंफर्टेबली जो गवर्नमेंट चल रही है एनडीए के तहत वो बेहतर तरीके से चल रही है। हाँ, निश्चित रूप से हमने अलग अलग चुनाव लड़ा क्योंकि हर एक पार्टी का एक अपना मकसद होता है। और जैसे जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू का शुरुआती दौर से एक मकसद रहा है कि हम नेशनल पार्टी का जो एक ये होता है कि हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिले, उसको लेकर के हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। निखिल, मैं अब तक आऊंगी, आपकी आवाज मेरे कानों तक तो नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ कि आप क्या जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैं आप तक आऊंगी।